और माँ माँ कह के चिल्लाते हैं। देवर जी, लेकिन भाभी जी आप कहते हैं हर बातों के पूरा माँ देवी ने ज्वाला सिंह करते हैं, तो उनको हार कैसे हो सकता है? जो पथरीगढ़ की लड़ाई जीतकर मुझे राजमहल ले जाइएगा। ऐसा बात है। भाभी जी सुन लीजिए, पोखर 76 में जन्मा हूँ, दिन बृहस्पतिवार पर जाए। मैं नहीं मानता हूँ आन देवता के, ये शंका क्यों निकाल के कहा है? भाभी जी नहीं देवर जी, मुझे भूल जाइए। नहीं नहीं भाभी जी, आप नहीं चलिएगा राजमहब्बा, तो बेटा इंदल नहीं बचेगा तुम्हारा बगैर। कैसे जाऊंगी देवर जी? जिससे साथ में अष्टभुजा माँ देवी लड़ती है, कभी उसे कैसे हार हो सकता है? भाभी जी नहीं, मैं जाऊंगा राजमहब्बा, और आप अधीर नहीं होइए। सुन लीजिए भाभी जी, मैं फौजी साज कर राजमहब्बा से मैं पथरीगढ़ में चढ़ाई कर कर ज्वाला सिंह से मैं तुम्हारा कैद छोड़ा कर राजमहब्बा बस के लिए चलूंगा भाभी जी। ठीक है देवर जी, यहाँ से गते से निकल जाइए, नहीं तो सुन जान पाएंगे तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आने दीजिए, उससे मैं कम नहीं हूँ भाभी जी। ठीक है, तो जल्द जाइए। 12 बरस बीतने में सिर्फ एक भी दिन बाकी है। क्या भाभी जी 12 बरस बीतने में एक बरस भी देरी है? जिस दिन 13वां बरस बीत जाएगा तो ज्वाला सिंह के साथ तुम्हारा शादी हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं भाभी जी, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ लौटकर राजमहब्बा, और राजमहब्बा से फौज साज कर ये गढ़ पथरीगढ़ में चढ़ाई करूंगा, तुम्हारा एक कैद छुड़ा कर राजमहब्बा में ले चलूंगा। ठीक है देवर जी। ठीक है भाभी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, जाइए। चढ़ी जा पहाड़ शिव के नाम लेके, केतनो कष्ट होई कमर धरी हान भुइया। चढ़ी जा पहाड़ शिव के नाम के लिए पथरीगढ़ किला के दरमियान अभी तक क्या हुआ क्या न हुआ, मैं आसरा जो रहा हूँ, बहुत देर लगा चुका है, गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा है वहां पर। मैं चलता हूँ चचा श्री के, मैंने ये नवल बाग में ये छोड़ के आया हूँ, वो गढ़ पथरीगढ़ के राज में चलता हूँ, चचा श्री से भेंट करता हूँ। चचा जी के खुश रहो बेटे, हर पल तुम्हारा ही मुझे याद आ रहा था कि क्या इतना देर हो रहा है, क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? चचा श्री क्या आप तो गए तो भाभी सोना से दर्शन नहीं किए? नहीं, क्या तुम्हें हुआ? मुझे हुआ। क्या? मुझे भाभी सोना से मुलाकात हुआ, क्या तो और बात भी हुआ। अपनी आंखों से देखा है? बात आंखों से देखा, बात भी हुई है। पथरीगढ़ में है? पथरीगढ़ में। जानते हैं क्या चचा श्री, वो भाभी जार बेजार रोती है, बेटा इंदल के ये नाम लेती है, बेटा इंदल पर जब याद आता है भाभी जार बेजार बेटा इंदल कह कह के रोती है। आओ जितना राजमहब्बा वाला है ये सभी की याद पड़ता है चचा श्री। वो भाभी के बारे में आप नहीं जानते हैं। भाभी जी कहें कि देवर उदल, ये तो ज्वाला सिंह मुझे ये हरण करके लाया है राजमहब्बा से, लेकिन ये 12 बरस तकला सदा बरत बांटने के लिए मैं डेट दिया हूँ। जिस दिन 13वां बरस बीत जाएगा तो ज्वाला सिंह हमसे शादी कर लेगा। ऐसा बात है? हाँ, कहा कि देवर उदल अब यहाँ रहने के मन एक तिल नहीं कर रहा है, अब यहाँ से कैद छोड़ाकर राजमहब्बा ले चलो। बेचारुदल, क्या चचा श्री? सिर्फ बहुआ सोना मोहवा नहीं जाएगी, फिर सिर्फ बहुआ सोना नहीं जाएगी, साथ में मैं पोता इंदल को ज्वाला सिंह की बेटी स्वपंखरी से विवाह करके डोला फनाकर दोनों को साथ ले जाऊंगा। चचा श्री सही बात कहे, सुगा पंचनी जो है उसको मैंने चूड़ी पहनाई है। क्या
स्वपंखनी को भी देखा है। और देखे हैं, वो तो ऐसा है, बहुत सुंदरी है। बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी सुंदरी। लगता है कि बेटा इंदल एक बार देख लेगा तो ऐसे ही दिल खुश हो जाएगा उसको। बेटे, तुम्हारे आसरा जोते जोते मैं खड़े खड़े देख कर आंख दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। कुछ देर के लिए विश्राम करो, उसके बाद यहाँ से चल चलेंगे। ठीक है चाचा श्री, चलो चलो, इस समय विश्राम कीजिए। चलो सो जाते हैं। चलो चलो आप। ओहो, ये देखो, यहाँ नींद के मारे ये सोआ है। इसका पता नहीं कि क्या हमको राज में धोखा है। जो चलो इसका उठा देता हूँ। देवी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटे। क्या देवी माँ, मैं पूछ सकता हूँ कि सोए अवस्था में उठाने के कारण क्या है? बेटे कारण यही है कि पथरीगढ़ की राज में बगीचा में आकर तेरा दुश्मन गरज रहा है बेटे। क्या हमारा पथरीगढ़ राज में, हमारे बाग बगीचे में हमारा दुश्मन आ पहुंचा है? हाँ बेटे उजाले सिंह। ऐसा बात है देवी माँ? हाँ बेटे। तो देवी माँ, मैं उस दुश्मन को देखने के लिए जाता हूँ, लेकिन देवी माँ आप हमारे बाहों भुजा पर सहाय रहना। ठीक है बेटे। ठीक है, देवी माँ को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो। चलो बेटे, आराम कर लो, उसके बाद मोहवा को चलेंगे। आराम कर लो। चल कर मैं अपना बगीचे में देखता हूँ। हाँ, आज रही आशा हैया देवी माइया, आज रही आशा हैया देवी माइया, आया झुके तदीनवा भला जी। देखता हूं कि कहां हमारा दुश्मन आके सोया हुआ है। ये देखो, यही दुश्मन हमारा आके हमारा बगीचे में आराम फरमा रहा है। ऐ दुश्मन, तेज सो रहा है आराम से, मैं तुम दोनों को, हरामजादे को सिर काट लेता हूँ।
क्या ये लगता है कि दोनों नींद में सोया हुआ है। ए, दुश्मन बेटे, अरे अरे ज्वाला सिंह खुद आ गया है। हे, लगता है कि बेटे देखो, जल्दी तलवार यही दोनों दुश्मन है। मैं तुम दोनों को हरामजादे जिंदा जाने नहीं दूंगा। चलो तो आया है गढ़पत्री में, लेकिन लौट के नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा बात है। सब तैयार हो जा बेटा, चलो तैयार हो जाओ। मारो बेटे मारो। मारो मारो। बढ़ते जाओ, निकलते जाओ बेटे, बढ़ते जाओ। हरामजादे भागता है कहा? खेत खेत के मारेंगे हरामजादे राजमहल वाले। भाग के गया है, पीठ देखा के भागता है। तारो मैं तुम्हें राजमहल तक खेदूंगा। बेटा अल्लाह सरदार, खुश रहिए। खुदा हाफिज, खुदा प्रणाम हाफिज, करता हूँ चचा खुदा जी। हाफिज। चचा जी, बेटा अल्लाह सरदार, इस समय आप गए थे, आप और भाई रुदल पथरीगढ़। पथरीगढ़ के कैसा समाचार है, का सुनाइए चचा जी। हाँ बेटा अल्लाह सरदार, सब समाचार ठीक है। वास्तव में बहुआ सोना पथरीगढ़ में है। क्या पथरीगढ़ में? हाँ, त देरी न लगावा चाचा जी, अजी यह बेरिया में। क्या भैया जी? चाचा जी सुनला दिलवा के हमर बाती, अब देरी न लगावा चाचा जी, अजी राजे मोहवा में। कारद चढ़ैया अब गढ़ पाथर के राज, अजी देरी न लगावा जी। चाचा जी सुनला दिलवा के हमर बाती, देरी न लगावा जी राज। अब देरी न लगावा जी राज मोहवा में। करद चढ़ैया राजा पत्थर पे आजी, अब करद चढ़ैया गढ़ पत्थर के राजे। ए, देरी न लगावा जी। सरदार जी, सरदार जी, भाई रुदल, आप नहीं जानते हैं, और भाभी से मैं तो मुलाकात किया हूँ, मैं जानता हूँ। क्या भाई भाभी से मिला है? हाँ, आपको कहते- याद कर कर के और बेटा के इंदल के याद कर कर के भाभी सोना जार बेजार रोती है, और आशा जो हो रही है कि कब आएगा राज मोहब्बा वाला, कब हमारा पति देव आएंगे, कभी ए रुदल आवेगा, कब भाई देवा आवेगा, कभी बेटा इंदल आवेगा, कब चचा श्री आएंगे जो हमारा कैद से छुड़ा के लेके जाएंगे। तो भाई दल, अब देर किस बात का है? जब पता चल गया कि पथरीगढ़ में भाभी सुना है, तो चढ़ाई करना चाहिए। चलो कोई देरी चचा नहीं करना श्री, चाहिए। सुनिए सुनिए चचा श्री। अब फौजवा सजा चाचा आजू केरा दीना माजी आजू केरा दीना माजी केरा दा चल हैया आजू दी नमाजी की।
चचा श्री अब देरी नहीं लगाइए, चलिए अब पथरीगढ़ में चढ़ाई कीजिए। पहले ही मैंने कहा था कि त्रेता युग में राम को मंत्री जमयंती जी मिल गए, वो जानवर थे भालू, और मैं बना फलों का मित्र मीरा सैयद का मैं बेटा ताला सैयद मिल गया हूँ। हाँ चचा श्री। बेटा आला सरदार, आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी बहुआ सोना को पलंग सहित दूत के द्वारा मंगवा लिया गया है पथरीगढ़ में। क्या ऐसा बात चाचा जी? हाँ, 12 बरस तक अपना इज्जत बचाने के लिए 12 बरस सता व्रत बांट रही है। क्या चाचा ज्वाला जी? सिंह जब तक 12 बरस नहीं बीतेगा तो बहुआ मसला के पास आ नहीं सकता है। ए कौल बचिया है वो हुआ, और चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, कैद छुड़ाने की बात। हाँ चाचा जी। कड़वा पानी है भवा का, कड़वा बादशाह ना जाए। ज्वाला सिंह तो चोरी से बहुआ सोना को चोरी किया है, चोरी से। अब मैं नहीं सुनो। क्या चाचा जी? जैसन बेटा तुम्हारा इंदल है, औसा बेटी ज्वाला सिंह के स्वपंख नहीं है। सिर्फ बहुआ मछला को कैद छुड़ा कर मुहवा में नहीं आना है, बदला में आपका पुतो हो जाएगा, पुतो जिससे नाम स्वपंख नहीं होगा। ठीक है चाचा जी, इस समय यदि आप इतना बात सोच लिए तो अवश्य मैं बेटा को इंदल में शादी तो करूंगा। अभी चढ़ाई नहीं होगा, अभी चढ़ाई नहीं होगा। कब होगा? मैं चोर डाकू की भांति ज्वाला सिंह की तरह चोरी से सोना को ले गया है, मैं उसका बेटी को चोरी से नहीं लाऊंगा। मैं जानकारी करा देता हूं ज्वाला सिंह को कि राज्य मुहब्बे वाले आला सरदार का बेटा इंदल का तुम्हारी पुत्री से विवाह होगा। इसके लिए ज्वाला सिंह की बेटी स्वपंखनी पर टीका चढ़ाना, रंग चढ़ा देना है। इसके लिए तुम्हारा भगना 700 डकैत का सरदार है, जिसे नाम बौना है, कुरियल वाले, उसे बुलाया जाए और पथरीगढ़ में पोता इंदल के विवाह के लिए स्वपंखनी पर रंग चढ़ाया, टीका चढ़ाया जाए। चाचा जी, तो इस समय जाएगा कौन बुलाने के लिए? इस समय पोता इंदल जाएगा, बेटा इंदल अपने भैया बौना डाकू से मिलेगा, कहेगा कि चचा जी, पिताजी, दादाजी बुलाए हैं। ठीक है, तो इस समय मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे सुनो सुनो, हम लोग तो तलवार रखते हैं, हाँ, बंदूक रखता, डरना नहीं। बंदूक रखता है? ये बंदूक चाबी डाकू है, तलवार रखता है, डरना नहीं। डकैत है? अच्छा ठीक है, तो ठीक है। भैया कुछ नहीं तो पता बताएगा तो लटक जाएगा, इज्जत करेगा, अच्छा ठीक है, जान दे देगा। ठीक है। जाओ। भैया डाकू जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे कौन बोलता है रे? चलिए, इस समय मैं राज्य मोहब्बा से मैं चचा रुदल जी का मैं भगना बोल रहा हूं। इस समय चलिए जल्द से, इस समय राज्य मोहब्बा ने हमारे दादाजी याद किए हैं। अरे तोर बाबू दादा बोले को है? हाँ, कहला एकरा बहन के बेईमान में बोले को रे। अब वो तो उन्हीं लोग जानेंगे, उन्हीं से पूछ लेना। अरे अभी 3 बजे मैं आया हूँ 1 किला लूट को, अभी आंख लग गया है। तोर बाबू बोले को है। ये क्या पी रहे हैं बोतल में? इसमें चल पिए करे, शराब चल रहा है, शराब है। चलो चलो, पहले शराब, चलो चलो। ठीक है चलो चलो, गिरेगा नहीं ना? चलो ना रे। खुश रहो बौना, खुश रहो बौना। गिरेगा रे, गिरेगा। अरे तू हटेगा रे, नवन हर पूछ गया रे। मैं बौना 18 भागना। बरस से मैं डकैती कर रहा हूँ। कहो बौना, कुरियल के समाचार कैसा है? कुरियल के समाचार कैसा है बताइए। 12 बरस से मामा
कुरियल का भूल गए थे, आज कुरियल का समाचार पूछते हैं। नहीं नहीं भागने राम, भूला था नहीं। ये तो जब जब जरूरत पड़ता था जब तो तुम्हारा समाचार देवे करते थे। हाँ, समय पर गधा का बाप कहा जाता है। इसीलिए तो भागने राम बौना डाकू तुम्हारा बुलवाया हूँ राज मुहब्बा में। ये बताइए मामा जी कि आज भगना बौना को बुलाने का कारण क्या है? बुलाने के कारण ही है भागना बौना, ए हमारे भाभी सोना ए राजमहल में सतखंड पर सोई हुई थी। तो पथरीगढ़ के राजा वो ज्वाला सिंह हमारे भाभी को पलंग सहित उठाकर लेके चला गया है पथरीगढ़ में हरण करके। इसीलिए तुम्हारा बुलवाया हूं। तो कहना क्या है मामा जी? कहना यही है, जानते हो जब वहां पड़ी हम पता चलाएं तो हम तो पता करके भाभी से मिलकर आए गया हूं भगना बौना डाकू, लेकिन वो ज्वाला सिंह के एगो पुत्री है, उसको नाम सोगा पंचनी है, और वो हमारे बेटा इंदल के जोग है। जब हमारा बेटा इंदल देखेगी, उसको देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। वो राज मुहब्बा में हमारा प्रवेश करेगी तो ये राज मुहब्बा गूंज उठेगा। इसीलिए जाके टीका चढ़ा दो, और टीका चढ़ाने के बाद भी लिख देना कि आज से 8वें दिन मैं राज मुहब्बा से बेटा को शादी कराने के लिए इंदल के ये पथरीगढ़ में आ रहा हूँ। ज्वाला सिंह राजी खुशी से शादी करवा दो, और साथ साथ में अपना जो तो हरण करके चोरी से चंडाल तू लाया है और रानी सोना के, और रानी सोना को कैसे छुड़ाने के लिए भी आ रहा है। मामा जी अब हम नहीं जाइबो मामा जी। क्या अब पथरीले गढ़वा में। क्या बौना डाकू? अब हम नहीं जाइबो मामा जी, पथरीले गढ़वा में। हमरा से छलवा मामा का रहा तू आज, हम नहीं जाइबो जी। क्या भगने राम? अब हमारे से छलवा मामा तू कर रहा जी आज, हम नहीं जाइबो जी। भगने बौना डाकू, अरे छल कब किया था? वो तो ही छोड़ के कभी कभी कोई किला में लूट करवाता था, मैं लूट करवाता था तुम्हारी से, तो कभी कभी राज मुहब्बे छोड़ के भी चला जाता है। आपको याद दिला देता हूँ, ढेर किला में मैंने लूट किया मामा जी, ढेर किला पर चढ़ाई किया, उसमें मामा जी हमारे हिस्सा नहीं होता था। हाँ भगने राम एक भी हिस्सा नहीं दिए, और समय आ गया तो भगना डाकू क्या बोला वो? भगना बौना डाकू, लेकिन उस सब बात के छोड़ो। मैं अब से तुम्हारा साथ में वादा करता हूँ कि कोई भी किला में लूट तू करेगा या चढ़ाई करके लूटेगा, उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा रहेगा। बात पक्का? पक्का, आधा से ज्यादा रख लेना। ठीक है हमारा मामा। कम ही देना बहादुर। ठीक है मामा जी, तो टीका को सामान दीजिए। चचा श्री सामान कहना है वो लागिए। बौना डाकू लो, टीका के सामान भी है, जितना सामान है बहादुर सब इसी में पैक करके रख दिए। इसी में है? हाँ, गाड़ी भाड़ा सवेरे में है, सब पैसा भी और में है।
लेकिन राइफल लेके जाएंगे मामा जी तो ट्रेन पर पकड़िए लेगा। तोरा कौन पकड़ेगा भगना? तू तो अपने बौना एक सरदार तू है, तोरा कौन पकड़ सकता है? एरा में भी जानता है 200 पीस गोली भी होगा, है ना? 200 पीस गोली होगा। ठीक है मामा जी, तो आशीर्वाद दीजिए। मैं इस समय राजपथरी पर जाकर राजा ज्वाला सिंह जाओ। की पुत्री को मैं टीका चढ़ा देता हूँ। मेरा आशीर्वाद है बौना डाकू, तू जाओ, एक काम ने तो सफल होगा। ठीक है, नानी घर का सभी परिवारों का प्रणाम है। मैं खुशी हो चलता जाओ। हूँ। चलिए अब अपना महल में चलकर और राज बंगले पर दूसरा पर विश्राम कीजिए। चलिए। ओहो, मैं राज पथरी घर में पहुंच गया हूँ। ये आधी मिसी रात बीतने वाला है। इस समय मैं चलता हूँ, चलकर पहले ममानी से मिल लूं तो बहुत अच्छी की बात है। वो कहाँ मिलेंगे? चल के मैं ढूंढता हूँ। मेरा ही नाम बौना डाकू है। चलता हूँ। ओ खबरदार ज्वाला सिंह, तुमने आधी भी रात में इस दरवाजा में क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे पहचानिए। मैं पहचान गया हूँ। मैं राज कुरियल को रहने वाले भगना बौना डाकू हूँ। ममानी अभी भी चिन्हिए बौना डाकू का। क्या बौना डाकू, तुमने आधी मिसी रात में ये रंग महल में कैसा आना हुआ? ममानी जी, मैंने मामा को आदेश से आप ही को पता लगाने के लिए आया हूँ ममानी जी। और मामा का आदेश है कि जाकर राजा ज्वाला सिंह को पुत्री को टीका चढ़ा दो। लेकिन ममानी जी, एक प्रश्न है, क्यों यहाँ भाग के चलाएं? क्या मेरे मामा जी सा मन नहीं भरता था ममानी जी? अगर जो कहते तो आपको बरतुई कर करके दूसरा विवाह कर देते ममानी जी। सुनो भगना, मैं अपने जानबूझकर यहाँ नहीं आई हूँ। ज्वाला सिंह ने देवी माँ की पूजा कर कर देवी माँ के सहारे इराज पत्थरी में मुझे लाया है। मैं जानबूझकर नहीं आई हूँ। मैं तो जिस तरह जल बिना मछली तड़पती है उस तरह मैं इस नगरी में मैं तड़प तड़प कर पत्थरीगढ़ में अपना समय बिता रही हूँ। ठीक है ममानी जी, चिंता करने की बात नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ सहारा लेना चाहता हूँ। क्या? बोलो। इस समय बताइए, राजा ज्वाला सिंह का पुत्री स्वपंखनी कहाँ सोई हुई है? उस पर जाकर मैं रंग चढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस समय सतखंड के ऊपर सुगा पंखनी सोती है। सात महल के ऊपर जाओ, तब तुम्हें मिलेंगे। ठीक है ममानी, बच के लेकिन जाना, गेट पहरेदार रहता है। ठीक है, एक नजर आपको मुझ पर ध्यान देना होगा। मैं आपको आशीर्वाद से मैं चलता हूँ। खुश रहो, जाओ, सफल होना।